हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय जेपी नारायण। आइए आज हम क्वेश्चन टैग के अंतर्गत पार्ट 3 में हम जानेंगे क्वेश्चन टैग बनाने का नियम। तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे कुछ रूल्स लिखा हुआ है 1 to 5 करके, और उसके अगेंस्ट में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जो इन नियमों से संबंधित हैं। आइए एक एक करके हम इसके बारे में जानने की चेष्टा करते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन टाइप बनाएंगे। तो आप देखेंगे पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि कथन स्टेटमेंट अफर्मेटिव है और उसमें कर्ता के रूप में आई आया है, उसके साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग हुआ है, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें हम आरंट का प्रयोग करेंगे। यह एक्सेप्शन है, अपवाद है। जहां भी आई एम होगा तो हम उसे क्वेश्चन टैग में आरंट आई का प्रयोग करेंगे। रूल्स नंबर 2, यदि कथन अफर्मेटिव है, स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, उसमें यूज्ड टू आया है, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम यूज्डंट या डिडंट का दोनों में से दोनों प्रयोग कर सकते हैं। चाहे यूज्डंट का प्रयोग कीजिए या डिडंट का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट है रूल्स नंबर 3, यदि आप इसको वाक्य में देखना चाहते हैं, ही यूज्ड टू वॉक, ही यूज्ड टू वॉक, यूज्डंट ही यूज्ड टू वॉक, डिडंट ही, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि स्टेटमेंट कथन का कर्ता पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे आई, वी, यू, ऐसा है, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय ये पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू ये क्वेश्चन टैग में वैसे ही लग जाएंगे। अब आगे बात करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए आप, आई हैव नॉट चीटेड यू, देखिए यहां आई आया है, ये स्टेटमेंट हम वैसे ही रख देंगे, आई हैव नॉट चीटेड यू। क्या आप देखा, आपने क्या देखा कि इसमें हैव आया है, तो इस हैव को हम बाहर कर देंगे, और ये जो प्रोनाउन आया हुआ है कर्ता के रूप में आई आया है, इसको भी हम हैव के बाद कर देंगे। क्योंकि आई हैव नॉट चीटेड यू ये निगेटिव है, तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या हो गया फुल कंप्लीट सेंटेंस, आई हैव नॉट चीटेड यू, हैव आई, इस तरह से। नेक्स्ट, यदि स्टेटमेंट का कर्ता नाउन है तो हम क्वेश्चन टैग बनाते समय उस नाउन के पर्सन और जेंडर के अनुसार हम यहां पर चेंज कर देंगे। आप देखेंगे राम नोज मी ये सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग डजंट हो जाएगा और राम के अनुसार ही हो जाएगा। राम थर्ड पर्सन में है, जेंडर मेल है, तो इस राम को हम ही में परिवर्तित कर देंगे, या ये कह लीजिए कि राम के अनुसार प्रोनाउन ही का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहां नोज दिया है, V1 प्लस एस दिया है या यस रहेगा, तो हम डजंट का प्रयोग करेंगे, डजंट ही। नेक्स्ट है, यदि मूल कथन में ऑफ यू और लिटिल दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव शब्द होते हैं, तो हम इनका जो है निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। दे हैव अ लिटिल मनी मीन्स दे हैव अ लिटिल मनी, कामा हैवंट दे, इस तरह से। नेक्स्ट है कि यदि वाक्य या कथन में नो, नो वन, नन, नोबडी, नाइदर,
नथिंग, शेल्डम, फ्यू ऐसे शब्द दिए हैं। तो इन शब्दों को जो है हम नकारात्मक कहेंगे, क्योंकि सब में जो है नकारात्मक सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो इन शब्दों के रहने पर हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, फ्यू लीडर्स विल अटेंड द मीटिंग। अब इसको हम क्वेश्चन टैग में अगर परिवर्तित करना होगा, फॉर्म क्वेश्चन टैग में फॉर्म करना होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्यू लीडर्स विल अटेंड द मीटिंग। विल जो है बाहर आ जाएगा, विल दे, फ्यू लीडर्स के अनुसार दे को बाहर कर देंगे, यानी दे लगाया जाएगा। फ्यू लीडर्स विल अटेंड द मीटिंग्स, विल दे। तो इस प्रकार से आपने देखा, क्या देखा कि इस प्रकार से ये कुछ रूल्स हैं, और रूल्स के अगेंस्ट में कुछ सेंटेंसेज हैं जो उदाहरण स्वरूप दर्शाए गए हैं कि किस प्रकार से रूल्स के आधार पर हम क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।